नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो में। हिंदू पंचांग के अनुसार नवग्रहों का अपना एक प्रमुख अंग होता है, लेकिन शनि ग्रह का भी अपना एक मूल अंग है। आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह का किस राशि पे अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवेश शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, शनि ग्रह की सबसे प्रिय राशि कौन सी है? देखिए, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह दोनों मित्र ग्रह हैं। वृष राशि और इसके पश्चात तुला राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी शुक्र है और शुक्र की मित्रता शनि के साथ है। यदि तुला राशि में शनि उच्च के हों तो बहुत ही शुभ फल देकर जाते हैं। इसलिए यदि हमें शनि की निकटतम राशियों के बारे में समझना है तो इनके लिए अति प्रिय और सहयोगी जो राशि है वृष और तुला राशि है। शास्त्री जी, शनि देव की महादशा किस राशि पर चल रही है? कर्क राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि की महादशा चल रही है। शास्त्री जी, शनिदेव की शत्रु राशि कौन सी है? शनिदेव की साढ़े साथी से कौन सी राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? शनि देव के लिए यदि हम देखें तो धनु, मकर, कुंभ, ये तीन राशियां सबसे ज्यादा उनकी साढ़ से प्रभावित होती हैं। जन्म राशि से प्रथम, द्वितीय और द्वादश भाव में शनि प्रभावित करता है, अर्थात उसे ही हम साढ़ कहते हैं। जब व्यक्ति के ऊपर साढ़ आती है तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब शनिदेव अपनी साढ़ को छोड़ते हुए जाते हैं तो उस व्यक्ति को शुभ फल देकर जाते हैं। यदि उन समस्याओं की बात करें, शनि की साढ़ से किस प्रकार की व्याधियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, उनके विषय में कहते हैं, शनि देव की दशा चलती है, व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं, राम नाम का जप नहीं रहता, कर्मों से भिन्न हो जाते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं शुभ, फिर कार्य विलंब से हो जाते हैं, पढ़ने बैठे पुस्तक पर ज्ञान दूर चले जाते हैं, शनि की व्याधि घूमे हम पर, हमसे पुत्र रूठ जाते हैं, पिता मुख सिर बात नहीं करे, घर से विमुख हो जाते हैं, काम करे शुरू हम उसमें बीच दुर्घट हो जाते हैं, शनि की चले दशा तो मानसिक रोगी हो जाते हैं, शनि दिखाए प्रभाव तो कलंक को राजा बनाते हैं, करे अभिमान आसमान से जमीन पर लेकर आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रभाव शनिदेव तुम्हारी लीला है, आओ क्रोसेंट एस्ट्रो के चैनल से शनि के भाव बताते हैं। ये विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं शनिदेव हमारे को देते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से अर्थात तनावग्रस्त हो जाता है, जिसे किसी मनोचिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए और जिस प्रकार के भी उसके उपाय हों, समय अनुसार हमें अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाकर वो उपाय करने चाहिए। शास्त्री जी, हमें कैसे पता चलता है कि शनिदेव का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है? यदि किसी व्यक्ति के पंजों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए, या मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या श्वास संबंधित कोई आपको रोग होते हैं, तो आप ये समझ लें कि शनिदेव हमें प्रभावित करता है। आंखों का रोग भी हमें उत्पन्न हो जाता है, कान के रोग से भी हम पीड़ित हो सकते हैं। इस प्रकार के भावों के लक्षण हमें ये पहले अवगत करवाना चाहते हैं कि शनि की दशा आपके ऊपर ठीक नहीं चल रही, या आपकी कुंडली में जो शनिदेव है अपने सही स्थान के ऊपर विराजमान नहीं है, वह अपने भाव के साथ आपके ऊपर भी भाव का अप्रभाव आपके ऊपर डाल रहा है। इसलिए समय अनुसार हमें अपनी चेतना का उपयोग करते हुए अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएं और शनि देव का उपाय हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है, अपने घर से समय से निकलता है और पूरी रात भर परीक्षा के लिए तैयारी भी करता है, परंतु जब परीक्षा के अंदर जाता है तो विस्मृति हो जाती है। उसे लगता है कि अचानक मैंने जो श्रवण किया था कि वो तुम्हें भूल गया, अन्यथा
मार्ग में जाते जाते किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, आपकी ट्रेन छूट जाती है, आपकी बस छूट जाती है और कई बच्चे जल्दबाजी में अपना रोल नंबर भी घर के ऊपर भूल जाते हैं। इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बच्चों की पुस्तकें गुम हो जाती हैं। तो ये संकेत है कि आपका शनि खराब चल रहा है। यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं, आपको लगे कि मेरा ये कार्य बड़ा ही उत्तम चलेगा और वो कार्य बीच में ही आपका रुक जाता है। आप भवन निर्माण की चेष्टा करते हैं, बीच में कोई बल्ली टूट जाती है, मिस्त्री को चोट लग जाती है, कोई लेबर भी आपकी घायल हो जाती है या कोई दीवार बीच में गिर जाती है। इस प्रकार की हानियों का संकेत है कि कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में हमारा शनि ठीक नहीं है और समय अनुसार ही हमें उसको दिखवाकर उसका उपचार करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्चना पूजा के द्वारा शनि देव की स्तुति करते हुए उसे प्रसन्न करना चाहिए। फिर देखिए वो किस प्रकार से हमारे ऊपर सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव प्रभाव डालेगा और व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा अनुभूतित करेगा कि मेरे सभी कार्य ठीक प्रकार से चल रहे हैं। शास्त्री जी, राशियों में शनिदेव के प्रभाव को मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? यदि हमें पता लगे कि हमारी कुंडली में या हमारी राशि के अनुरूप शनि देव हमारे ठीक नहीं या शनि ग्रह हमारे ऊपर कुप्रभाव दिखा रहे हैं, तो हमें इनके लिए सामान्य उपाय प्रारंभ करना चाहिए। आपको 7 शनिवार तक 2.5 मीटर कपड़ा काले रंग का अपने घर में लेके आए और घर में लाने के पश्चात उसके 7 टुकड़े बना लें। 250 ग्राम उड़द की काली दाल आपने लेकर आनी है। जिस प्रकार से हम उसको 7 भागों में विभाजित कर देते हैं वस्त्र को, प्रत्येक वस्त्र के ऊपर आपने चम्मच के द्वारा उसके ऊपर आपने उड़द की दाल रखनी है। 1 रुपए का सिक्का और एक कील ना हो तो चाकू, ये वस्तुएं लेकर उस पोटली में रखें और उसे एक पोटली बना लें। तब पश्चात शनिवार के दिन 4 बजे स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीप जलाएं और वो पोटली वहीं पर स्थापित कर दें और लोहे की वस्तु, और ऐसी कल्पना करें, मन में संकल्प करें कि 7 शनिवार तक शनि देव मैं तुम्हारी शरण में आकर आपकी अर्चना करता रहूंगा, परंतु प्रभु मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाओ और विभिन्न प्रकार की आने वाली बाधाओं को मेरे जीवन से दूर कर दो। ऐसे भाव से जब आप शनि देव की स्तुति करते हो और काले रंग की वस्तुओं को दान करते हो तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से एक कविता में भी बताया गया है, कहते हैं काले रंग का वस्त्र और उड़द की दाल बताई है, निर्धन को कर दो पादुका दान, वस्त्र गरीबों में बताई है। काला हो रंग पीर ये शनि देव काली वस्तु ग्रहण करते हैं, विभिन्न होती हैं बाधाएं जीवन के रोगों को हरते हैं। काले रंग का हो जूता दान तो मन को शांत करते हैं, काले रंग का कंबल करो दान तो बुद्धि को अग्रसर करते हैं। काले रंग में बने वस्तु लोहे की समर्पित करते हैं, व्यापार में होती है वृद्धि रुके हुए कार्य बनते हैं। इस प्रकार के प्रभाव शनिदेव हमारे जीवन में दिखाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की ऐसी चीजें जो कार्य हमारे बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उन्हीं कार्यों को संपन्न करने के लिए शनि देव के इस प्रकार के उपाय हमें करने चाहिए। इन वस्तुओं का दान करना चाहिए और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस विधान से जो शनि देव की उपासना करते हैं उनका कल्याण होता है। और बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर को अपने विशिष्ट देव मानते हैं शनिदेव, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और शिव के भगत हैं। इनकी लीला अपरंपार रही है। ऐसा नहीं है कि शनि देव को जब भी हम देखते हैं या उनके बारे में बात करते हैं कि वो हमारे ऊपर क्रूर ही भाव रखते हैं। जब वो अपने सही भाव में होते हैं, व्यक्ति का भला करने पर आते हैं, तो जमीन से उठाकर उसे उच्च पदवी पर बैठा देते हैं। जब राजयोग का चक्कर चलाते हैं तो आप छोटे से आपके पद से लेकर आपको मंत्री के पद तक पहुंचा देते हैं। ये कृपा करने की जो शक्ति है वो शनि देव में ही है। इसलिए समय अनुसार शनि देव की हमें स्तुति करनी चाहिए और समय समय पर इसके पाठ और अनुष्ठान का आयोजन भी हमें धार्मिक क्षेत्रों में करवाना चाहिए, जिससे कि हमारी सृष्टि, हमारे परिवार, सगे संबंधी और हमारे मित्रों का जीवन भी कल्याणप्रद हो जाता है। शास्त्री जी, आज आपने शनिदेव के हमारी राशियों पे प्रभाव के बारे में हमारे दर्शकों को ढेर सारा ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए ये उपाय अवश्य करें। इससे आपकी जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। इसी तरह की नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पे। धन्यवाद।